दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने आकर के मृत्यु दंड दूंगा। यह अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा। और अर्जुन चल पड़ा। पता चला कि अर्जुन के पुत्रों को यानी द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, पीछा किया, उसके ब्रह्मास्त्र चलाया, उसको भी शांत किया, रस्सियों पर बांधा और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहा देवी ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को सोते हुए मारा है, क्या करो, बोलो इसको क्या दंड दूं। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को बला हुआ देखा तो द्रौपदी दौड़ करके गई और वो उस अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। कहते हैं इसको मत मारो। उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। ए अर्जुन, ये आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो। यह अश्वत्थामा ब्राह्मण है और तुम इसकी हत्या कर रहे हो। अर्जुन बोले तो भूल गई इसने तेरे बच्चों को मारा है। बोले मुझे याद है, मैं नहीं भूली, तो फिर भी तुम ब्राह्मण को मारोगे? ए अर्जुन, ये ब्राह्मण ही नहीं गुरु पुत्र है। अरे गुरु का पुत्र तो गुरुदेव की तरह ही वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, तुम इसे मार रहे हो। इसको मत मारो, मत मारो। धर्मराज युधिष्ठिर जी को ये वचन अच्छे लगे और कहा कि मत मारो इसको। अब अर्जुन के पास दुविधा में फंस गए अर्जुन ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी, मैं आतताई को मारूंगा और तुम सब कह रहे हो कि ये ब्राह्मण है, मत मारो, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान के पास गए अर्जुन, भगवान से पूछा। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण होते हैं अर्जुन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण होते हैं। इसलिए जो शास्त्र कहता है वो तुम करो। तो अर्जुन बोले आपका शास्त्र क्या कह रहा है महाराज? भगवान बोले मेरा शास्त्र तो ये कह रहा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताही बदार्हण। हे अर्जुन, मेरा शास्त्र ये कह रहा है कि ब्राह्मण कितना भी आतताई क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कह रहा है कि आतताई को बल छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब क्या करें अर्जुन? भगवत गीता का ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, इसलिए अर्जुन को ध्यान आ गया। क्या बोले माननीय पुरुषों का यदि अपमान हो जाए तो वही उनकी मृत्यु होती है। जरूरी नहीं है कि आपने किसी पर आघात करना है, उसको शरीर से ही मारना है, उसका अपमान कर दो, वही बल अपमान उसका मृत्यु के समान होता है। आप देखते होंगे लोग नेताओं के पुतले भी जलाते हैं, अपमान करते हैं ना कई लोग। अगर नेताओं ने कुछ गड़बड़ कर दी, कई नेता उत्तराखंड के बारे में भला बुरा बोल देते हैं, उत्तराखंड तो था ही नहीं, उत्तराखंड का तो कोई है ही नहीं, तब जनता रोज में आ जाती है, बोलो जय श्री राम, और अपमान कर देती है। फिर सामने तो नहीं जा सकते लेकिन पुतला करके। तो माननीय पुरुषों का यदि अपमान हो जाए, ध्यान सुनना, वही बल उनकी मृत्यु होती है। इसलिए भगवान शिव जी भी यहां कह रहे हैं हे देवी, जो अपमान होता है वो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई होता है। इसलिए तेरा बाप मेरा वहां अपमान करेगा देवी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वहां। और जो शास्त्र कहते हैं जहां पर तुम्हारा अपमान होता हो वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाया सती को लेकिन नहीं मानी। भगवान शंकर कहते हैं नंदीश्वर ये नहीं मान रही, इनको छोड़ करके आ जाओ। वृषभ पर बिठाया और कई गण भी भगवती सती के साथ गए और चल पड़े। दौड़े दौड़े मां सती के पास गए, मां
आप अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, आज्ञा करो माँ। माँ ने कहा मेरा पिता यज्ञ करो गया, बेटा तुम्हारी इच्छा भी बनी तो तुम भी चलो मेरे साथ। तब तो सारे भूत प्रेतों ने कहा माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और भूत प्रेतों से गई हुई घिरी हुई माँ भगवती चल पड़ी। सर्वथासीन महाशोभा गवने जगतंबिके सुखारावा संबभूव पूरितम भुवनत्रयम्। जय जयकार की गूंज करते हुए सारे गण सती जी को उस यज्ञ में लेकर के चले गए। और जैसी मां यज्ञ में पहुंची, किसी भी देवता ने देवी सती को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश था शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न की जाए। इसलिए बल मां सती से कोई बात ही ना कर ले। याखने भी नहीं लगी होता की तरफ। मां सती को लगा मुझे सबसे पहले अपनी मां से मिलना चाहिए। देखो भाई, मायका कब तक है? जब तक मां है तभी तक मायका है, तभी तक बेटी को बोला ओणु जाणु छ मायका मां। और जब मां चली जाती है फिर बेटी को कोई पूछने वाला। जब तक मां जिंदी है, मां है, तब तक बेटी लगातार आती जाती रहती है। लेकिन जब मां पधार जाए तब केवल एक औपचारिकता रह जाती है साहब। तो आज सती जी को लगा मुझे तो अपनी मां से मिली, तो भी मां जिंदी है, मां से मिली। सादर भले ये मिली एक मां, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक मां, सादर भले मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई एक माता, सादर भलई एक माता, एक माता। इस यज्ञ में सबसे ज्यादा दुख था तो सती की मां की हृदय में। देखा कि मेरी सारी बेटी छो आई इस यज्ञ में, पर मेरी सबसे छोटी बेटी सती ना आई बन। और तीन जब पता लगलू इतना बड़ा यज्ञ हुआ, क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में। अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गई। मां से मिली, बहनों से मिली तो बहन मजाक उड़ा रही है, देवी ए सत्यामुन सुन पिताजी ने तो एक कार्ड न भेजी, आलू कर मेरी बहन तो चल कर क्या है, पिता के घर में कार्ड की क्या आवश्यकता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। अगर कोई आपसे ये कहें कि तुम थोड़ा सती जी को बुरा लगा। और उसके बाद मां सती के बाद पिता से मिली, लेकिन पिताजी ने मुंह ही घुमा दिया अपनी बेटी को देखकर। उसके बाद मां सती उस यज्ञ में गई। यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के तो भाग रखे हुए, लेकिन जो हमारे देवों के देव महादेव, उनका कहीं पर कोई भाग और कोई नाम और कोई निशान भी नहीं। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन अपना पति को अपमान न सहन कर सकती बन। इसलिए इनको बहुत बड़ा क्रोध आ गया। अरुद्र भागम तमवेक्ष चात्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी
चुकोपलोकानिवधक्षति रुषा। भयंकर क्रोध आ गया किसको? मां सती को। आज ऐसा लग रहा है कि मां सती दसों दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी, जब भगवान शंकर का भाग नहीं देगी। अपने पिताजी को ललकारना शुरू कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, तुझे इस गद्दी को पाकर के इतना घमंड आ गया है, इतना अभिमान हो गया है कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरेतम नृणाम सकल संगा अगम संसद। अरे जिसके मुख से एक बार शिव शब्द निकल जाता है उसके अंदर के सारे पाप भाग जाते हैं, क्योंकि शंकर का अर्थ ही कल्याण होता है। संग कल्याण करोति इति शंकरः। जो जगत के कल्याण के लिए बैठे हैं वो शंकर है। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो करणों विधाय क्रिया, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ और अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। ना ही मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हैं और पिता की जीभ नहीं काटी जाती है।